गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। त्रिपुर विजय के उपलक्ष्य में देवताओं द्वारा त्रिपुरारी महोत्सव देव दीपावली का आयोजन। हिमवान का पार्वती को गणेश जी की महिमा बताना। व्यास जी बोले, हे पितामह, मैंने त्रिपुरासुर के वध के संबंधित महान आख्यान का श्रवण किया। फिर भी मैं अब यह सुनना चाहता हूँ कि उस समय जगत जननी पार्वती जी कहाँ स्थित थी, वे कैसे प्रकट हुई, किस तिथि को दैत्यराज त्रिपुरासुर दग्ध हुआ था, और यह सब आप विस्तार पूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले, वह महान असुर त्रिपुरासुर कार्तिक मास की पूर्णिमा को सायंकाल दग्ध हुआ था। उस तिथि को दिन में जो महाभयंकर युद्ध हुआ था उसका मैंने पहले ही वर्णन कर दिया, क्योंकि उस तिथि को देवशत्रु त्रिपुरासुर का वध करने वाले विजयी भगवान शिव का संपूर्ण देवताओं द्वारा अर्चन किया गया था। इसलिए उस तिथि को पृथ्वी पर मनुष्य दीपदान करते हैं। उस तिथि को जो स्नान, दान, जप, होम आदि किए जाते हैं उनका बहुत अधिक पुण्य फल होता है। इसलिए उसे बाहुली पूर्णिमा कहते हैं। हे व्यास जी, अब मेरे द्वारा कहे जाने वाले पार्वती प्रागट्य के विषय में श्रवण करो। शिव पत्नी पार्वती उसकी त्रिपुरासुर की मृत्यु शिव के द्वारा जानकर भय से अंतर्नीत हो गई। पुनः वे जगदम्बिका जब हिमालय पर्वत की गुफा के द्वार से बाहर निकली तो वे शिवा अत्यंत भयभीत होकर हाथ हाथ हा शिव कहती हुई विलाप करने लगी। वे कहने लगी, हे सदाशिव, आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझे आपके दर्शन कब होंगे? हे तात पिताजी, आप भी कहाँ हैं? उन सदाशिव रूपी वर का शीघ्र ही मेरे लिए अन्वेषण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे व्यास, इस प्रकार रुदन करती हुई उन पार्वती की उस उत्तम वाणी को सुनकर किसी मछुआरे ने हिमवान के पास आकर इस प्रकार निवेदन किया। मछुआरा बोला, हे पर्वतराज, मैंने किसी सुंदर श्रोणी प्रदेश वाली तरुणी को देखा है जो संपूर्ण आभूषणों से विभूषित हैं। वह सर्वांग सुंदरी तरुणी अत्यंत व्याकुल होकर रो रही है। मेरे पूछने पर भी वह कुछ नहीं बोली, वह केवल आपका ही नाम लेकर रो रही हैं। ब्रह्मा जी बोले, उस मछुआरे का ऐसा वचन सुनकर बुद्धिमान हिमवान शीघ्र ही उस पुत्री के पास गए और तर्कपूर्ण वचनों से उसे सांत्वना देते हुए अमृतमयी वाणी बोले, यद्यपि तुम वास्तविक रूप में शिव से वियुक्त नहीं हो, फिर भी मैं उस मंगलकारी शिव से तुम्हें संयुक्त करूँगा। उठो। ऐसा कहकर हिमवान पार्वती को साथ लेकर अपने भवन को चले आए। वहाँ माता मेनका उनके पुत्र के सहित देखकर पार्वती बहुत आनंदित हुई। हिमवान बोले, हे पार्वती, सुनो, मैं तुम्हें शिव प्राप्ति का समुचित उपाय बतलाता हूँ। विघ्नेश्वर गणेश जी की उपासना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली है। उस उपासना का अनुष्ठान महेंद्र आदि देवताओं तथा नारद आदि के द्वारा भी किया गया और उनके द्वारा इंद्रपद आदि तत् सिद्धियाँ प्राप्त की गई है। उन महात्मा गणेश जी ने ही ब्रह्मा जी को जगत की सृष्टि करने की सामर्थ्य प्रदान की थी। उन सर्वेश्वर ने ही विष्णु को जगत की रक्षा करने की सामर्थ्य प्रदान की। उन्हीं सर्वविघ्न हर्ता ने शिवजी को भी संहार करने की दृढ़ सामर्थ्य प्रदान की। उन्हीं सर्वेश्वर ने शेषनाग को भी पृथ्वी को धारण करने की सामर्थ्य प्रदान की है, जिनके स्वरूप को ब्रह्मा आदि देवता तथा नारद आदि मुनि भी नहीं जानते हैं, जो वाणी और मन से भी अगोचर है, अर्थात इंद्रियों के विषय नहीं है। वे ही ईश्वर गजानन स्वरूप से दृष्टिगोचर होते हैं। अतः सभी कार्यों के आरंभ में उनके उसी रूप की पूजा होती है।
तुम उन्हीं सर्वेश्वर गणेश जी की मेरे द्वारा बताई गई विधि से पूजा करो। पार्वती जी बोली, हे दयानिधि, हे गिरिराज, हे पिता, सर्वेश्वर जगतगुरु गणेश जी की उपासना के विषय में शीघ्र कहिए, जिसके द्वारा मैं सम्यक रूप से शिव की समीपता प्राप्त करके शाश्वत कल्याण को प्राप्त करूंगी। इससे मृत्यलोक में भी लोगों का महान उपकार होगा। अत्यंत सुंदर गणेश मूर्ति का स्वयं निर्माण करो, जो संपूर्ण अंगों से परिपूर्ण 4 भुजाओं से शोभायमान हो। वह मूर्ति परशु आदि अपने आयुधों को धारण की हुई सुंदर और दृढ़ हो। तत्पश्चात उसे पीठ पर स्थापित कर बुद्धिमान उपासक अपने दोनों हाथों का प्रक्षालन करके संपूर्ण पूजा द्रव्यों, जल, अष्टगंध, अक्षत, लाल फूल, गूगल आदि को यथा स्थान रखे। उसके बाद गणेश जी का ध्यान करे। ध्यान जो एक दांत वाले हैं, जिनके कान सूप के समान हैं, जिनका मुख हाथी का है, जिनका स्वरूप 4 भुजाओं वाला है, जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, मोदक और वरद मुद्रा धारण किए हुए हैं, जो लाल फूलों की श्रेष्ठ और सुंदर माला कंठ तथा हाथ या की सूंड में धारण किए हैं, जो भक्तों को वर प्रदान करने वाले और सिद्धि बुद्धि के सदा सेवित हैं, जो मनुष्यों को कार्य सिद्धि एवं मेधा प्रदान करने वाले तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्ट देने वाले हैं, जो ब्रह्मा, शिव, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं और श्रेष्ठ ऋषियों द्वारा सम्यक रूप से स्तुत हैं, उन भगवान गजानन गणेश जी का मैं ध्यान करता हूँ। इस तरह षोडशोपचार से पूजा की जाए। आवाहन, आसन, पाद्य, आर्घ्य, आचमनीय, तेल उपटन, दुग्ध स्नान, दधि स्नान, घृत स्नान, मधु स्नान, शर्करा स्नान, गुड़ स्नान, मधुपर्क, शुद्धोदक स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, रक्तचंदानुलेपन, अक्षत, पुष्प, पुष्पमाला, धूप, दीप, नैवेद्य, उत्तरापोषान, फल, मुख, हाथ प्रक्षालन, करोद्धन, सिंदूर, तांबूल, दक्षिणा, माला, दुर्वा, प्रदक्षिणा, आरती, दीपदान, पुष्पांजलि, भांति भांति के उत्तम पुष्प तथा पल्लव, जिन्हें मैंने वैदिक मंत्रों एवं सूक्तों से अभिमंत्रित किया है, उन्हें पुष्पांजलि के रूप में आप ग्रहण कीजिए। स्तुति पाठ। तदंतर मन को स्थिर कर बैठ करके अनेक प्रकार के स्तोत्रों, सूक्तों और सहस्त्र नाम स्तोत्रों से उन गणेश जी का स्तवन करे। हे दीनानाथ, हे दयानिधान, हे देवगणों द्वारा सम्यक रूप से सेवित, हे द्विजात जन्मा, हे ब्रह्मा, ईशान, महेंद्र, शेष, गिरिराज, नंदिनी, गंधर्वों और सिद्धों द्वारा स्तुत, हे संपूर्ण अरिष्टों का निवारण करने में अद्वितीय रूप से निपुण, हे त्रिलोकीनाथ, हे प्रभु, मेरे अपराधों को क्षमा करके मेरी भक्ति को पूर्ण रूप से सफल कीजिए। हे देवी, इस प्रकार गणेश जी की मूर्ति का सम्यक रूप से अर्चन करके दंडवत प्रणाम करे। तदंतर उनके सर्वसिद्धि प्रदायक मंत्र का जप करे। श्री कृष्णार्पणमस्तु।